विद्या का सदुपयोग। विद्या का सदुपयोग कैसे करें, इसी से संबंधित है। एक व्यक्ति पशु पक्षियों का व्यापार किया करता था। एक दिन उसे पता लगा कि उसके गुरु को पशु पक्षियों की बोली समझने का ज्ञान है। उसके गुरु पशु पक्षियों की भाषा को समझ लेते हैं। उसके मन में भी एक ख्याल आया कि क्यों ना मैं भी गुरु से इस शिक्षा को प्राप्त करूं। और इस ख्याल के साथ उसने सोचा कि कितना अच्छा हो अगर ये विद्या उसे भी मिल जाए तो उसके लिए भी ये फायदेमंद होगी। यही सोचकर वह व्यक्ति अपने गुरु के पास पहुंचा। उनकी खूब सेवा की और उनसे विद्या सिखाने का आग्रह किया कि वो इस विद्या को उसे भी सिखा दे। गुरु ने उसे विद्या सिखा तो दी, लेकिन साथ ही उसे चेतावनी भी दी कि अपने लोभ के लिए वो इसका इस्तेमाल ना करे। अपने व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए वो इसका उपयोग ना करे, अन्यथा उसे इसका कुफल भोगना पड़ेगा। व्यक्ति ने हामी तो भर दी। वो घर आया तो उसने अपने कबूतरों के जोड़े को ये कहते हुए सुना कि मालिक का घोड़ा 2-3 दिन बाद मरने वाला है। इस पर उसने अगले ही दिन घोड़े को अच्छे दामों पर बेच दिया। अब उसे भरोसा होने लगा कि पशु पक्षी एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। अगले दिन उसने अपने कुत्ते को यह कहते हुए सुना कि मालिक की मुर्गियां जल्दी ही मर जाएंगी। तो उसने बाजार जाकर सारी मुर्गियों को अच्छे दामों पर बेच दिया। और कई दिनों बाद उसने सुना कि शहर की अधिकतर मुर्गियों किसी महामारी की वजह से मर चुकी हैं। वे बड़ा खुश हुआ कि उसने सोचा चलो मेरा नुकसान नहीं हुआ। हद तो तब हो गई जब उसने एक दिन अपनी बिल्ली को यह कहते हुए सुना कि हमारा मालिक अब तो कुछ ही दिनों का मेहमान है। तो उसे पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन बाद में अपने गधे को भी उसने वही बात दोहराते हुए सुना कि उसका मालिक अब कुछ ही दिनों का मेहमान है। तो वो घबराकर अपने गुरु के पास गया और उससे रहा नहीं गया। उसने अपने गुरु से कहा कि मेरे अंतिम क्षणों में करने योग्य कोई कार्य हो तो कृपया मुझे बता दीजिए, क्योंकि मेरी मृत्यु निकट ही है। इस पर उसके गुरु ने उसे बहुत डांटा और कहा कि मूर्ख, मैंने पहले ही तुमसे कहा था कि अपने हित के लिए इस विद्या का उपयोग मत करना, क्योंकि सिद्धियां किसी की नहीं होती और ना किसी की होंगी। सिद्धियों का प्रयोग यदि हम समाज कल्याण के लिए करें, जनहित के लिए करें तो उपयोगी होती हैं, पर सिद्धियों का प्रयोग अगर हम अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए करें तो वे हमें ही नष्ट कर देती हैं। इसलिए मैंने तुमसे कहा था कि अपने लाभ के लिए और किसी के नुकसान के लिए इनका उपयोग मत करना। सिद्धियां किसी की सगी नहीं होती,
ये कहानी आपको कैसी लगी? कहानी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।